कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। आज पहला दिन था बजट सत्र का और काफ़ी हंगामा खेज रहा। आप लोगों ने मैम क्यों हंगामा किया वहां पर बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर? देखिए, महामहिम राज्यपाल जी बहुत ही एक राजनीतिक परिपक्वता उनके साथ है, उनका लंबा अनुभव है। पर जो सफ़ेद कागज़ पे झूठ का की स्याही से जो इबारत लिखी उत्तर प्रदेश की सरकार ने और उनको दे दी पढ़ने के लिए, तो आपने देखा होगा उन्होंने थक जा रही थी पढ़ते पढ़ते, पानी भी पिया उन्होंने। तो क्योंकि जो उसमें जो दस्तावेज उनके सामने प्रस्तुत किए गए थे वो कहीं ना कहीं से मुझे लगता है कि वो सहमत नहीं थी उससे। कोई ऐसी चीज़ सत्यता से तो परे था पूरा दस्तावेज। अब उन्होंने एनसीआरबी का डेटा जो उसमें रखा, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है किस तरह से महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता चला जा रहा है। किस तरह मतलब खासकर महिलाओं के लिए प्रदेश में अभी भी अपराध में जिस तरह की घटनाएं होती हैं, रोज़ उत्तर प्रदेश के जो अपराधी हैं वो नई घटना करके मुख्यमंत्री जी को और सरकार को चुनौती देते हैं, पर सरकार कुछ वर्कआउट नहीं कर पाती है। तो ये तो मैं एक उदाहरण दे रही हूँ, ऐसे तमाम उदाहरण हैं अभिभाषण में। तो तथ्यों से परे था और हम लोग तो माननीय राज्यपाल महोदय के साथ खड़े थे, क्योंकि वो हमें लग रहा था कि ये जो लिखा गया है जिससे वो स्वयं भी सहमत नहीं है, हम सब सहमत नहीं थे, तो हम तो उनको खाली बता रहे थे कि ये इसमें झूठ लिखा है जो आपसे पढ़ाया जा रहा है, तो इस गुनाह का भागीदार आप मत बनिए। एक सवाल ये था कि जो विपक्ष के जो सत्ता पक्ष के लोग हैं कह रहे हैं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, शायद इसलिए हंगामा खड़ा करते हैं हर बार सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह। देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बेरोजगारी, और देश में तो है ही है, 45 वर्षों की चरम पे बेरोजगारी और महंगाई है, इस पर क्या जवाब है सरकार को? सरकार, चलिए, अगर इस तरह की समस्या पूरे विश्व में है और वही समस्या देश में भी है, अगर प्रदेश में भी है, तो सरकार कौन से कदम उठा रही है महंगाई को कम करने के लिए? आज कौन से कदम उठा रही है बेरोजगारी कम करने के लिए? आप मुझे बता दी, लगभग 11 लाख भर्तियां, सरकारी पदों पे भर्तियां अभी तक रिक्त है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? एक नहीं, इसी सरकार को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरा मौका दिया। किस विश्वास के साथ दिया? आपने 7 सालों में कौन से पद रिक्तियां भरी? जो रिक्तियां होती भी हैं सरकारी, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उन पर रोक लग जाती है। रोक इसलिए लगती है माननीय न्यायालय द्वारा क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें विनियमितताएं हैं। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? महंगाई चरम पे। आज किसानों का, आप केंद्र का बजट अगर उठा के देखिए तो किसानों का सबसे बड़ा छल हुआ है। 13% जो सब्सिडी थी खाद में, वो घटा दी गई। तो किसके ऊपर असर पड़ेगा? किसान पे असर पड़ेगा। तो ये सारे मुद्दे हैं। अब बजट पेश करने वाली है सरकार, एक झूठ तो उन्होंने बुलवा दिया आज सदन में, और अब हमें उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस विश्वास के साथ दूसरी बार इस सरकार को चुना है, तो महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बात को, अपराध पर, खासकर महिलाओं के अपराध पर, उनके उत्पीड़न पर सरकार जरूर आने वाले बजट में कुछ ना कुछ राहत देगी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। आपने सुना आराधना जी को, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और कहा कि सरकार के पास बहुत सारे ऐसी बातें हैं जिनको जो है वो हम लोग सामने रखते हैं, लेकिन सरकार का उस तरफ ध्यान नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार को जवाब देना चाहिए। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।